ये है माना कि जा रहा ये है कि गलत हाँ, है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, हुँ, यदि किसी दूसरे आदमी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाता तो हो सकता है मैं भी नहीं मानता। लेकिन जिस तरह से पहले ये लंपटाई दबंगई करता रहा है हुँ, हमेशा, कभी फर्जी वीडियो बना देगा, कभी कश्मीरी दुकानदारों को पीट देगा, कभी गांधी जी को गालियाँ दे देगा, कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर खड़े खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है, लेकिन बिहार के कोई दुःख दर्द में तो नहीं शामिल होता। और रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को लेके दिल्ली चले गए, वहाँ जेपी नड्डा से मुलाकात। खुद को यूट्यूबर कहता है, पत्रकार कहता है, भाजपा नेता है कहता है, राम भक्त कहता है, सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा बन के घूमता क्या है मनीष कश्यप के साथ कि इसके मतलब डीएनए में ही गुंडई है। पीएमसीएच में मनीष कश्यप की जो है डॉक्टरों से लड़ाई हो गई। उस बीच जो डॉक्टर हैं पीएमसीएच के वो काफ़ी पिटाई भी कर दिए हैं मनीष कश्यप का। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। ये सही कहा आपने। देखिए कल शाम से खबर आ रही है कि जो पीएमसीएच है उसमें भाजपा नेता है और यूट्यूबर है मनीष कश्यप। इसकी डॉक्टरों ने काफ़ी मतलब पिटाई कर दी है और आज वो नर्सिंग होम में भर्ती है। और पूरा मामला ये है कि ये कल शाम में गया था पीएमसीएच में, मनीष कश्यप के किसी परिचित को भर्ती कराया गया था और ये गया था और थोड़ा तो दबंगई इसमें है ही और बोलने का तरीका भी ज़्यादा नहीं आता है। तो ये डॉक्टरों से भिड़ गया और कहते हैं कि एक लेडी डॉक्टर के साथ इसने बदतमीज़ी की। उसके बाद डॉक्टरों ने इसको एक कमरे में बंद कर दिया 3 घंटे तक और इसकी काफ़ी पिटाई की है, इसका मोबाइल वगैरह तोड़ दिया है। फिर भाजपा नेताओं ने इसकी पैरवी की, फिर पीर बहोर पुलिस पहुंची जो स्थानीय थाना है और पीर बहोर के इंस्पेक्टर गए और इसको निकाला गया, बचाया गया, सुलह सफाई हुई। तो पूरा मामला देखिए यही है। देखिए दिक्कत क्या है मनीष कश्यप के साथ कि इसके मतलब डीएनए में ही गुंडई है ना? और ये कहता है खुद को यूट्यूबर कहता है, पत्रकार कहता है, भाजपा नेता है कहता है, राम भक्त कहता है, सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा बन के घूमता है। लेकिन ये मूल रूप से सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ 2019 में कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ था, है ना? आतंकी हमला हुआ था और उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के। तो पूरे देश में गम और गुस्सा था जो स्वाभाविक है। और इस मनीष कश्यप ने क्या किया, उसमें पटना में कुछ कश्मीरी लोग आए हुए थे, दुकानदार आए हुए थे अपने मतलब कपड़े बेचने के लिए, ऊनी कपड़े वगैरह बेचने के लिए। वो लोग घूम घूम कर बेचते हैं, देश भर में जाते हैं और गरीब मुसलमान थे, रोजी रोटी के लिए आए थे। उनका आतंकी हमले से कोई दूर दराज का भी संबंध नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था। और ये मनीष कश्यप पहुंच गया, इसने उन लोग के साथ मारपीट कर दी। बताइए, एक तो है कि यदि कोई बाहर से आए तो वो हमारा मेहमान है, अतिथि को हमारे यहाँ देवता माना जाता है। वो कश्मीरी यदि बिहार आए थे तो हमारे मेहमान थे। और सबसे बड़ी बात है उनका उस आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं। यदि आप सिर्फ इसलिए मारपीट कर रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी और मुसलमान हैं, तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गोबर और गोमूत्र भर गया है, बहुत ज़्यादा नफरत का जहर है और इसलिए आप सारे मुसलमानों को आतंकी मान रहे हैं। तो उसमें भी मनीष कश्यप पर मुकदमा हुआ था, संभवतः ये जेल भी गया था। उसके बाद देखिए ये एक यूट्यूब चैनल चलाता है, पहले उसका नाम सच तक था, अब सच टॉक्स हो गया है ना? तो उसने क्या किया कि कुछ वीडियोस में दिखाया कि तमिलनाडु से बिहारी मज़दूरों को भगाया जा रहा है पीट करके, पलायन हो रहा है। फिर उसकी जब पटना पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि वो वीडियो तो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किए गए थे। मतलब जिसको आप तमिलनाडु का वीडियो बता रहे थे वो पटना जक्कनपुर के वीडियो थे और जिनको आप मज़दूर बता रहे थे वो भी ऐसे ही चेहरा पर गमछा लपेट के मनीष कश्यप के ही साथी लोग थे। उसी मामले में शायद मनीष कश्यप को जेल भी हाँ, हुई। उसी पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद उसको लेके काफ़ी तनाव हुआ, तमिलनाडु में भी एफआईआर हुआ, वहाँ से पुलिस आई, मनीष कश्यप को पकड़ के तमिलनाडु ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, एनएसए लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो बहुत सख्त कानून होता है। उसके बाद मनीष कश्यप का वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इसको राहत दिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि ये तो पत्रकार है, इनको फंसाया जा रहा है। और तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल वकील आए थे जो बहुत बड़े वकील हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पत्रकार कहाँ है, ये तो चनपटिया से चुनाव लड़ चुका है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ हो गया। उसने मनीष कश्यप के वकील से कहा कि आप चेन्नई हाई कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उस मामले में भी ये 9 महीने लगभग जेल में रहा। और यदि कोई साधारण आदमी रहता तो वो उसको सुधर जाता, उसको गलती का एहसास हो जाता। लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर ये बाहर निकला। फिर पिछले साल मई में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इसने कहा कि मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, आज़ाद उम्मीदवार। उसके बाद शुरू हो गया मनीष कश्यप का मतलब जनसंपर्क अभियान, गांव गांव घूमने लगे। यहाँ की पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है। एक दो गांव में तो इसको मतलब लोग महिलाओं ने दूध से नहला दिया। बताइए।
उसके बाद गरीब लोगों ने चंदा देना शुरू किया, कुछ लोगों ने तो अपनी साइकिल बेच के इसको पैसे दे दिए। उसके बाद एक दिन मनोज तिवारी पहुंच गए, रिंकिया के पापा जो हैं भाजपा सांसद हैं, और रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को लेकर दिल्ली चले गए। वहाँ जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई। जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कर लिया। उसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब इस आदमी को देख रही है ना आप, ये तो आपने वहाँ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया ना। पहले आपने कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा, मनीष भैया हो गए, और लोगों से आपने चंदा इकट्ठा कर लिए, लोगों की साइकिल बिकवा दी, चंदा इकट्ठा कर लिया, और अब कह रहे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या आपने उनके पैसे वापस किए? मतलब मैं बता रहा हूँ किस लेवल का आदमी है। उसके बाद इसका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें ये गांधी जी के बारे में अनशंट बातें कर रहा था। बताइए गांधी जी के साथ आपकी क्या तुलना है? वो राष्ट्रपिता हैं, आप सड़क छाप गुंडा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि वे खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है, लेकिन बिहार के कोई दुख दर्द में तो नहीं शामिल होता। अब बिहार में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में 3 बार लाठीचार्ज हुआ। उस समय मनीष कश्यप वीडियो बना रहा था कि मुसलमानों और यादवों का आंदोलन। बताइए उसमें मुसलमान और यादव कहाँ से आ गए? इसमें तो बिहार के सभी लड़के लड़कियां थे, सभी जाति सभी धर्म के लोग, और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस आंदोलन को आप बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के कहने पर। तो मतलब कुल मिलाकर इसका एक अजीबो गरीब मुझे समझ में नहीं आता। और कल जाके वहाँ पीएमसीएच में पिटा गया है, और देखिए पिटा गया, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है एफआईआर कराने की पीरबहोर थाना में, क्योंकि एफआईआर कराएगा तो उसकी तफ्तीश होगी, तो फिर पता चलेगा कि इसने क्या गुल खिलाया था, इसने किस महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की थी, सारी बातें आएंगी सामने। कहा जा रहा है कि वो किसी महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी नहीं किए थे, और दूसरी बात ये भी आ रही कि कुछ वीडियोस थे जो कि डिलीट कर दिया गया। आप देखिए ठीक है, ये बात हो सकता है मनीष कश्यप के मतलब जो समर्थक हैं वो कह रहे हों कि उन्होंने बदतमीजी नहीं की और उन्होंने मतलब उनको डिलीट किया गया। लेकिन इस तरह की बातें आ रही है, जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी बात इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो पहले इस तरह से इसने काम किए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये सब इल्ज़ाम इस पर सही ऐसा ये होंगे। माना जा रहा ये है माना कि जा रहा है ये कि गलत हाँ, है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, यदि किसी दूसरे आदमी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाता तो हो सकता है मैं भी नहीं मानता। लेकिन जिस तरह से पहले ये लंपटाई दबंगाई करता रहा है हमेशा, कभी फर्जी वीडियो बना देगा, कभी कश्मीरी दुकानदारों को पीट देगा, कभी गांधी जी को गालियाँ दे देगा, कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर करने लगेगा, कभी चंदा लेके चुनाव मैदान से भाग जाएगा। इसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए पिछले 1-2 साल का, तो उससे लगता है कि इसमें भी गलती ज़्यादा इसी की होगी। जी। हो सकता है, लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएमसीएच में ये मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ, कहीं ना कहीं पीएमसीएच में इस तरह की घटना होते रहे। नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएमसीएच में सब कुछ ठीक है और पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं सब एकदम सत्य हरिश्चंद्र है, मैं ये नहीं कह रहा। पीएमसीएच में बहुत सारी कमियां हैं, पूरा देश का सिस्टम ही फेल है। पीएमसीएच क्या, आप किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में, ऑफिस में, ब्लॉक में, थाना में, हर जगह आपको मतलब भ्रष्टाचार मिलेगा, आम आदमी धक्के खाता मिलेगा। किसी थाना में जाके आप देख लीजिए, ब्लॉक में जाके देख लीजिए, सीओ ऑफिस में जाके देख लीजिए, ये तो इस देश का पूरा सिस्टम ही फेल कर गया है। तो वो बात मैं नहीं कह रहा कि पीएमसीएच में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप का पिछले समय से हमेशा इसका कुछ मतलब आता रहता है, उदंडता वाली बात जो इसमें है, वो उदंडता वाली बात लगता है इस बार भी आ गई है, और इस बार इसने मतलब लगता है रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, उन लोग के बीच में जाके लड़ने लगा तो पिटाई हो गई। जी।